सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं नीमा, मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा से हूँ और अल्मोड़ा के शालरी ब्लॉक के देघाड़ क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों, कल हमारे ही देघाट में एक बहुत बड़ी घटना हुई है और घटना हुई है कुछ ऐसी, कोई बाहरी व्यक्ति थे, बाजपुर के बताए जा रहे हैं और वो देघाड़ क्षेत्र में मजदूर काम करने आए थे और देघाड़ क्षेत्र में ही मजदूरी करते थे। तो हुआ कुछ ऐसा कि हमारे गंगानगर में, जहाँ की मैं हूँ, वहीं गंगानगर में एक रेणु तिवारी दीदी हैं, जिनका नाम रेणु तिवारी है, और उनके पास आता है और उन्हें बोलता है कि मुझे आप 2 टाइम का खाना बना के दे दोगे क्या, बदले में चाहे आप पैसे ले लेना। और उसने जो भी मजबूरी बताई होगी अपनी कि मेरे से बनता नहीं है या फिर मैं बना नहीं पा रहा हूँ, जो भी मजबूरी बताई रेणु दीदी समझ गई। उन्होंने मतलब मान लिया कि हाँ ठीक है, मैं 2 टाइम का खाना आपको बनाकर दे दूँगी। और वो अक्टूबर से यहाँ पर काम कर रहा था। तो हुआ कुछ ऐसा कि अभी जनवरी में ही फर्स्ट वीक की बात है कि वो गायब हो गया। तो जो रेणु दीदी है उन्होंने फ़ोन वगैरह करवाया और पूछा कि कहाँ है, तो पता चला कि उसने ये देघाड़ से काम छोड़ दिया है। और फिर उन्हें शक हुआ, कुछ मतलब शक हुआ या उनके दिमाग में कुछ बात आई या जो भी रहा, उन्होंने सबसे पहले अपने जेवर देखे और जेवर जहाँ भी रखे होंगे वहाँ चेक करें। तब तक पता चला जेवर सारे गायब हैं। और जेवर क्या थे? 2 पोंची, कानों के झुमके, टीका और अंगूठियाँ, और बताया जा रहा है कि कुछ पैसे भी थे, वो सारे गायब हो गए। सबसे पहले तो उत्तराखंड पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे देघाड़ क्षेत्र में जो थाना खुला है, जब से थाना खुला है बहुत चीज़ें संवर गई हैं, बहुत सही हो गया हमारे देघाट में। जो भी पहले, वैसे तो हमारे यहाँ से गुंडागर्दी ज़्यादा है नहीं, बट जो थोड़ी बहुत भी थी, मतलब हो जाता है, कभी लड़ाई झगड़े हो ही जाते हैं छोटे मोटे, वो भी बिल्कुल शांत है। तो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा, जो रेणु दीदी थी, उन्होंने देघाट में ही, जो देघाट में थाना खुला है वहाँ पर रिपोर्ट करी और बताया कि मतलब ऐसा ऐसा, मतलब जो भी है कहानी, पूरी कहानी उन्हें बताई। तो हमारे उत्तराखंड पुलिस ने बहुत ही जल्द उस व्यक्ति को ढूंढ निकाला। हमारे जो पहाड़ के लोग हैं दोस्तों, जैसे चाहे हमें कोई भी है, मतलब हमारे पहाड़ के उत्तराखंड के लोग, हम ना मतलब बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। अगर दूसरे ने अगर कुछ दुख बताना शुरू कर दिया ना, भले ही हमारे पास कितना ही बड़ा दुख का पहाड़ टूट रहा हो, लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने हमें अपना दुख बता दिया ना, तो हमें लगता है यार हमसे ज़्यादा दुखी तो ये है और हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए। हम कहीं पर भी, चाहे आपने देखा ही होगा, हमारे जो भी काम काज होते हैं, चाहे वो शादी ब्याह है, चाहे वो फसलों की गोड़ाई कटाई, कुछ भी है, हम साथ मिलकर करते हैं। एक दूसरे का सपोर्ट करना हमने बचपन से ही जाना है। तो हुआ कुछ ऐसा ही, उन्होंने भी मतलब उसकी हेल्प करनी चाहिए कि यार, मजबूरी बताई उसने और उन्होंने भी उसकी मजबूरी समझी और उसकी हेल्प करनी शुरू करी, मतलब उसको 2 टाइम का खाना देना शुरू करा। बोलते हैं ना, वो जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद कर दिया। तो सेम उस बंदे ने करा ऐसा। उसने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा यार मैं इस घर में इतने टाइम से खाना खा रहा हूँ, चलो, और इंसानियत के नाम पे तो सब कुछ ख़त्म, लेकिन इतना तो सोचता हूँ मुझे जहाँ से 2 टाइम की रोटियाँ मिल रही है, जिससे मैं अपना पेट भर रहा हूँ, और मैं वहीं पे ये चीज़ कर रहा हूँ। कैसी सोच है ना। तभी तो मतलब ना आजकल बस, और ज़्यादातर हमारे उत्तराखंड में जो ये बाहरी लोग हैं यही ऐसा करते हैं। हमारे उत्तराखंड के लोग भाई ऐसे नहीं हैं, और वो अगर ऐसा कुछ करेंगे तो 10 बार सोचते हैं, लेकिन जो बाहरी लोग हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए जो भी भाई बाहरी लोग आ रहे हैं रेंट पे रहने के लिए या फिर कुछ भी है ना, उनका सत्यापन करना बहुत ज़रूरी है। हमारा भी घर देघाड़ गंगानगर में है और हमारा भी एक रूम रेंट पर है। वैसे तो अभी वहाँ पर कोई पुलिस के अधिकारी रह रहे हैं, बट पहले अगर कोई रेंट पे कोई भी आता था रहने के लिए, तो हम सबसे पहले उनका सत्यापन करवाते थे। तो वही सत्यापन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। दोस्तों, कल ही मैं एफबी पर एक वीडियो देख रही थी, जो कि हमारे भूपी मंडाल जी की है, जो हमारे देघाड़ क्षेत्र से ही हैं। तो उन्होंने एक वीडियो डाली थी कि कोई नेपाली व्यक्ति है और उन्होंने अपने आधार कार्ड में शेरू बनेरिया का एड्रेस डाल दिया है। सोचो दोस्तों कि हमारे ही क्षेत्र में आकर अपना व्यवसाय चला रहे हैं और ऊपर से वहीं का उन्होंने एड्रेस डाल दिया।
अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो किस CSC सेंटर से वो एड्रेस डाला गया, और दूसरी बात उस व्यक्ति ने वो एड्रेस क्यों डाला, कुछ अच्छे काम के लिए नहीं, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में फिक्र चल ही रही होगी जो उसने आधार कार्ड में अपना एड्रेस चेंज करा। तो इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और भाई जो भी हमारे यहाँ पे फेरी वाले आ रहे हैं या फिर मतलब कुछ भी मज़दूर लोग आ रहे हैं रेंट पे रहने के लिए, तो सबसे पहले उनका सत्यापन करवाओ भाई। और ऐसे किसी पे भी भरोसा मत करो, मैं तो यही कहना है किसी पर भी भरोसा मत करो। इससे अच्छा तो शहरों में सही है भाई, ना तो किसी की सुनते और ना किसी को मतलब पूछते, कुछ मतलब नहीं रहता भाई, तुम अपना देखो हम अपना देख रहे हैं। मतलब एक रूम से अगर दूसरे रूम में कोई व्यक्ति रह रहा होगा ना तो उसका कोई अता पता नहीं होता है कहाँ का है क्या है, और क्या बोलते हैं, ये सही है। क्योंकि हमारे इधर क्या हो रहा है, इधर के लोग जा रहे हैं, इधर के लोग तो बहुत तेज़ हैं, और भाई हमारे पहाड़ के तो बहुत सीधे साधे लोग हैं। पहाड़ों में रह ही कौन गया है, हमारे बूढ़े माँ बाप, और वो कुछ भी, वो इतने भोले हैं कि कोई कुछ भी बोलता है वो मान जाते हैं, उन्हें सच ही लगता है वो। तो नहीं जी, बिल्कुल सतर्क हो जाओ। और बिल्कुल भी अगर कोई बाहरी व्यक्ति आ रहे हैं तो उन्हें बिल्कुल भी बिना सत्यापन के रूम वगैरह मत दो। और अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो सीधा पुलिस में कंप्लेन करो। अब तो सबसे बढ़िया हो गया कि हमारे देघाट में ही थाना खुल चुका है, तो जल्द से जल्द इस चीज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उत्तराखंड पुलिस का, मैं दोबारा से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत जल्द उस व्यक्ति को पकड़ निकाला। धन्यवाद दोस्तों।